जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के हर एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओपिनियन पोल की ताज़ा खबरों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहला जिला है रोहतक। रोहतक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है झज्जर। झज्जर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में तीनों ही सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नूर। नूर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में तीनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है पंचकूला। पंचकूला में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है अंबाला। अंबाला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है करनाल। करनाल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है कैथल। कैथल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है पानीपत। पानीपत में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जींद। जींद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सिरसा। सिरसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है हिसार। हिसार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है भिवानी। भिवानी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है।
आज का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आप हरियाणा में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।